हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम मार्च 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक यानी पिछले 6 माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पिछले 6 माह में जितने भी ट्रेंडिंग टाइप के करंट अफेयर बने हैं सारे को आज के क्लास में ले लिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने सबसे अधिक पदक किस खेल में जीता? भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 6 पदक जीते। इसमें से 3 पदक अकेले भारत ने निशानेबाजी में जीता। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो अब चलिए पेरिस ओलंपिक 2024 को पूर्ण रूप से हम देख लेते हैं। भारत के जो 6 विजेता हैं, इसमें पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला मेडल भारत के लिए मनु भाकर ने जीता। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक? कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इस तरीके से मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। स्वप्निल कुसाले, इन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, तो ये 3 मेडल भारत को शूटिंग में मिले। उसके बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता भाला फेंक में, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। अमन सहरावत ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो भारत ने निशानेबाजी में 3 पदक जीते, हॉकी में 1 पदक, भाला फेंक में 1 पदक और कुश्ती में 1 पदक, यानी भारत ने कुल 6 पदक अपने नाम किए। ठीक है, इसमें अमन सहरावत का नाम खास करके याद रखिए, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाले ये भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, 21 साल की उम्र में इन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। देखिए, पेरिस ओलंपिक की बात करें तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, यानी समर ओलंपिक था। समर ओलंपिक का ये 33वां संस्करण था, जिसका आयोजन 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक किया गया। 26 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी और 11 अगस्त को क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? पेरिस में। उद्घाटन किया गया 26 जुलाई को, सीन नदी पर किया गया इसका उद्घाटन। और ऐसा पहली बार हुआ था ओलंपिक के इतिहास में कि उद्घाटन समारोह का आयोजन किसी स्टेडियम में नहीं बल्कि नदी पर किया गया। किस नदी पर? सीन नदी पर, जो कि पेरिस में स्थित है। 2024 के पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन किए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? शरत कमल और पीवी सिंधु। शरत कमल जो हैं ये भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह का आयोजन 11 अगस्त 2024 को किया गया स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। ठीक है, ये स्टेडियम ऑफ फ्रांस भी इसे इंग्लिश में कहा जाता है और फ्रेंच में स्टेड डी फ्रांस। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश। पी.आर. श्रीजेश भारत के हॉकी खिलाड़ी हैं। इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। मनु भाकर शूटर हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर था यानी मस्कट था ओलंपिक फ्रिज। देखिए, 117 सदस्य गए थे भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए और इसमें से भारत ने 6 पदक जीते, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। अब हम पदक तालिका के बारे में जान लेते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे अधिक पदक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जीता। कुल 106 पदक इसने जीते हैं। ठीक है, 40 गोल्ड मेडल, 44 सिल्वर मेडल और 42 ब्रॉन्ज मेडल। दूसरे स्थान पर रहा चीन, इसने 40 गोल्ड मेडल जीते। गोल्ड मेडल के मामले में अमेरिका और चीन बराबर हैं, लेकिन पदक तालिका में अमेरिका सबसे अधिक पदक जीतकर पहले स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, तो टॉप 5 का लिस्ट बना दिया हूँ, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसी पदक तालिका में भारत 6 पदकों के साथ 71वें स्थान पर है, याद रखिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में खेलों की कुल संख्या कितनी थी? 32 खेलों को शामिल किया गया था। ठीक है, और पेरिस ने तीसरी बार जो है समर ओलंपिक की मेजबानी की।
इसके पहले 2 बार इसने मेज़बानी की थी, 1900 ईस्वी में और 1924 में, और सीधा 2024 में 100 साल बाद इसने मेज़बानी की। अगली बार 34वां समर ओलंपिक यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 32 होगा, ठीक है। इसे एडिट करिए, ये 32 होगा, क्योंकि हर 4 साल में एक बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। तो 34वां समर ओलंपिक खेल 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में, और 35वां समर ओलंपिक 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 15 अगस्त 2024 को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इस बार जो है स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम था यानी विषय विकसित भारत। देखिए 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई, क्योंकि वर्षगांठ पूछ रहा है, एनिवर्सरी, ठीक है। तो ये 77वां होगा। और कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये 78वां होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 11वीं बार लाल किले से तिरंगे का ध्वजारोहण किया, और प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से सबसे अधिक बार ध्वजारोहण करने वाले ये भारत के तीसरे नंबर के व्यक्ति बन गए हैं, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद में। सबसे अधिक बार जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में ध्वजारोहण किया है लाल किले से। कितनी बार? 17 बार। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 जुलाई 2024 को 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। तो एससीओ शिखर सम्मेलन का ये 24वां संस्करण था, जिसका आयोजन कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में किया गया, ठीक है। कब? 4 जुलाई 2024 को 24वां संस्करण था। 2024 के एससीओ समिट की अध्यक्षता किए कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव, और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। एससीओ समिट 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? भारत, ठीक है, भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। 2024 में कजाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अगली बार 2025 में चीन की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया जाएगा। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। इस संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। मुख्यालय चीन की कैपिटल बीजिंग में है। 9 सदस्य देश हो गए हैं इसके, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ये 8 तो पहले से थे। अभी हाल ही फिलहाल में एक नया इसका सदस्य बना है ईरान, ये 9वां सदस्य है, याद रखिए। एससीओ की आधिकारिक भाषा है चीनी और रशियन। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो हाल ही में झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं संतोष कुमार गंगवार। हाल ही फिलहाल में भारत के कई राज्यों में राज्यपाल यानी गवर्नर बदले गए हैं, तो याद रखिएगा किस राज्य में कौन नया गवर्नर बना है। हरिभाऊ किशन राव बागडे ये राजस्थान के नए गवर्नर बने हैं यानी राज्यपाल। जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के, सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के राज्यपाल बने हैं। मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें ही दिया गया है। गुलाब चंद कटारिया पंजाब के, रमन डेका छत्तीसगढ़ के, CH विजय शंकर मेघालय के, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल बने हैं। वहीं के कैलाश नाथन जो हैं ये पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल बनाए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है और राज्यों में राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसी साल अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, तो इसमें फिर से मुख्यमंत्री बने हैं अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुए थे, जैसे कि आंध्र प्रदेश में भी हुआ था। तो आंध्र प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बने हैं एन चंद्रबाबू नायडू।
झारखंड के फिर से सीएम बने हेमंत सोरेन। ये जब भी जेल में गए थे तो चंपई सोरेन सीएम बने थे, लेकिन अभी उनके स्थान पर हेमंत सोरेन जो है झारखंड के नए सीएम बन गए हैं। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी, और ये खास करके याद रखिएगा क्योंकि ओडिशा में पिछले 24 साल से नवीन पटनायक मुख्यमंत्री थे। भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नेताओं में से एक बने नवीन पटनायक, तो उनकी सत्ता गई और मोहन चरण मांझी बीजेपी की ओर से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। सिक्किम के फिर से मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग। महिला T20 एशिया कप 2024 का मेजबान देश कौन था? तो देखिए, महिलाओं का एशिया कप 2024 हाल ही फिलहाल में आयोजित किया गया। ये खिताब श्रीलंका ने जीता, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, श्रीलंका ने फाइनल में भारत को हराया। 19 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया था, और ये महिला T20 एशिया कप का ये 9वां संस्करण था जिसमें कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। ठीक है, उद्घाटन मैच रंगीरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मैच भी इसी स्टेडियम में खेला गया। यानी महिला T20 एशिया कप 2024 का मेजबान देश कौन था? श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन। 1 जुलाई 2024 से भारत में कौन सा नया आपराधिक कानून लागू हुआ? तो भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए 1 जुलाई 2024 को। कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 यानी BSS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023। ठीक है, तो ये तीनों नए आपराधिक कानून हैं जो कि 1 जुलाई 2024 से भारत भर में लागू हो गए, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, इसमें किस कानून ने किसका स्थान लिया है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 ने। भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है भारतीय न्याय संहिता 2023 ने। दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1973 का स्थान लिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं ओम बिरला, ऑप्शन सी राइट आंसर। लगातार दूसरी बार ये लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर बनाए गए हैं। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? भर्तृहरि महताब। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष जब भी नया सरकार का गठन किया जाता है तो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करने से पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है, और इस बार 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने भर्तृहरि महताब। ठीक है, और उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबान देश कौन था? इसका मेजबान देश था इटली, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, कब से कब तक G7 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया? 13 से 15 जून 2024 को G7 शिखर सम्मेलन का ये 50वां संस्करण था जिसका आयोजन इटली के अपुलिया शहर में किया गया। इसकी अध्यक्षता की जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं JP नड्डा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, जगत प्रकाश नड्डा जो हैं ये भारत के नए हेल्थ मिनिस्टर बने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जो है नया केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया, तो स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया JP नड्डा को। कुल 71 केंद्रीय मंत्री बने हैं जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले और 36 जो है राज्य मंत्री बने हैं। इसमें से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री ज़्यादा जरूरी नहीं है, जो 30 कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सभी 30 जो कैबिनेट मंत्री बने हैं इन्हें जान लेते हैं। गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, 2 मंत्रालय दिया गया है अमित शाह को। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है। विदेश मंत्रालय डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय 2 मंत्रालय दिया गया है निर्मला सीतारमण को। पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय दिया गया है राजीव रंजन सिंह को। इनका एक उपनाम भी है लल्लन सिंह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है नितिन गडकरी को।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री, ठीक है, 2 मंत्रालय जगत प्रकाश नड्डा को दिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है, इन्हें भी 2 मंत्रालय दिया गया है। यह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऊर्जा मंत्रालय, शहरी मामलों का मंत्रालय दिया गया है मनोहर लाल खट्टर को, इन्हें भी 2 मंत्रालय दिया गया है और ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, 2 मंत्रालय HD कुमारस्वामी को दिया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, 2 मंत्रालय दिया गया है प्रहलाद जोशी को। रेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 3 मंत्रालय दिया गया है अश्विनी वैष्णव को। महिला एवं बाल विकास मंत्री बने हैं अन्नपूर्णा देवी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने हैं चिराग पासवान। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बने हैं भूपेंद्र यादव। दूरसंचार मंत्रालय यानी संचार मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं राम मोहन नायडू किंजरापू, ठीक है, इनके बारे में खास करके याद रखिए। ये भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री बने हैं राम मोहन नायडू किंजरापू, जो कि तेलुगु देशम पार्टी से हैं। इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। जल शक्ति मंत्री बने हैं चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। श्रम और रोजगार मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय दिया गया है डॉक्टर मनसुख मांडविया को। कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय दिया गया है जी किशन रेड्डी को। बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय सर्बानंदा सोनोवाल को दिया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जीतन राम मांझी के पास गया है। संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय दिया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को। कपड़ा मंत्री बने हैं गिरिराज सिंह। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, 2 मंत्रालय हैं इनके पास। संसदीय मामलों का मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, 2 मंत्रालय दिया गया है किरण रिजिजू को। जनजातीय मामलों के मंत्री बने हैं जुएल ओरांव। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बने हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है। तो ये 30 कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, इन्हें याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार PM के रूप में किस दिन शपथ ली? 9 जून 2024 को, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री को कौन पद की शपथ दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति, याद रखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 240, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो प्रमुख पार्टियां हैं उन्होंने कितनी सीटें जीती हैं, याद रखिए। भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीट जीती। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 99 सीट जीता, लेकिन 2 सीट से राहुल गांधी जीत गए थे, वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। वायनाड केरल में है, वायनाड सीट को इन्हें छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो अब ये 98 सीट हो गया, लेकिन कुछ निर्दलीय जो सांसद चुने गए थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए, तो फिर से ये सीट बढ़ गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि राहुल गांधी ने कौन सा संसदीय क्षेत्र को छोड़ा? वायनाड, जो कि केरल में है, ठीक है। समाजवादी पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती। AITMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसने 29 सीटें जीती। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ने 22 सीटें। तेलुगु देशम पार्टी 16 और जनता दल यूनाइटेड इसने 12 सीट जीते। 2024 का लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो देखिए, इस बार का लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हें याद रखिए। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल को शुरू हुआ था और 1 जून 2024 तक चला। 7 चरणों में इसका आयोजन किया गया। चुनाव परिणाम घोषित किया गया 4 जून 2024 को। लोकसभा के लिए कुल 543 सीटों पर चुनाव हुआ था और किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के सबसे उम्रदराज सांसद बने TR बालू। 82 साल की उम्र में ये सांसद चुने गए हैं तमिलनाडु के। श्री
पेरमपुदूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, ठीक है। किस पार्टी से हैं? टी आर बालू तेलुगु देशम पार्टी से हैं, ठीक है। ये सबसे उम्रदराज सांसद बने हैं 2024 में। वहीं लोकसभा के इतिहास की सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं पुष्पेंद्र सरोज। इनकी उम्र मात्र 25 साल 3 माह के एज में ये इस बार जो है सांसद बने हैं और इन्होंने इतिहास रचा है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी लोकसभा सीट से ये चुनाव जीते हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। लोकसभा के इतिहास की सबसे कम उम्र की महिला सांसद बनी है प्रिया सरोज। ये भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बनी है, उत्तर प्रदेश के मछली शहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 25 साल 7 माह के एज में ये भी समाजवादी पार्टी की हैं, ठीक है। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल महिला विजेता कितने रहे? 74। 2024 में इंदौर से शंकर लालवानी ने सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीता, 11,72,000 वोटों से चुनाव जीता। वहीं रविंद्र दत्ताराम वाइकर 2024 में सबसे कम अंतर से जीतने वाले कैंडिडेट बने। इन्होंने उत्तर पश्चिम मुंबई से मात्र 48 वोटों से चुनाव जीता। तो ये कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, रिकॉर्ड्स हैं, इन्हें याद रखना है। 2024 में कितने लोगों ने मतदान में भाग लिया? 642 मिलियन लोगों ने भाग लिया। वैसे 2024 में कुल मतदाताओं की संख्या 968 मिलियन थी। 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? 66.33%। 2019 की अपेक्षा 2024 में मतदान में कितनी कमी आई? 1.07%। देखिए, जो इंडिया गठबंधन का गठन किया गया है, इसका इंडिया का यहाँ पे फुल फॉर्म होगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। और जो भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए गठबंधन है, उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। चलिए अगला क्वेश्चन। विनय मोहन क्वात्रा के स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? फॉरेन सेक्रेटरी। तो विक्रम मिश्री जो हैं ये भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। और भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? डॉक्टर एस जयशंकर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अजय कुमार भल्ला के स्थान पर भारत के नए गृह सचिव कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के नए गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी बने हैं गोविंद मोहन। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत के गृह मंत्री कौन हैं? अमित शाह। 2024 में भारत ने पुरुष T20 विश्व कप का खिताब जीता। भारत का यह कौन सा खिताब था? तो ये भारत का दूसरा T20 विश्व कप खिताब था। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके पहले भारत ने 2007 में T20 विश्व कप खिताब जीता था। देखिए, पुरुष T20 विश्व कप 2024 की बात करें तो यह 9वां संस्करण था। कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया। भारत विजेता रहा और भारत ने दूसरी बार पुरुष T20 विश्व कप का खिताब जीता है। इस बार भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए भारत के जसप्रीत बुमराह। इस बार पुरुष T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, ठीक है, 1 जून से लेकर 29 जून 2024 तक। उद्घाटन मैच अमेरिका और कनाडा के बीच में अमेरिका के टेक्सास के डलास में ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में ब्रिज टाउन स्थित केंसिंगटन ओवल स्टेडियम में खेला गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 23 जुलाई 2024 को संसद में केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो देखिए, 23 जुलाई 2024 को संसद में आम बजट पेश की भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण। ये 7 बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। देखिए, आम बजट 2024 की बात करें तो 2024-25 के लिए 48,20,512 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण संसद में 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला बन गई हैं। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? षणमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को। मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के तौर पर सबसे ज़्यादा बार 10 बार बजट पेश किया है भारत में, याद रखिए। संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि वार्षिक वित्तीय ब्यौरा इस तरीके से उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में, ठीक है। बजट को संसद में पेश किए जाने से 1 हफ्ते पहले कौन सा सेरेमनी आयोजित किया जाता है? इसे हलवा सेरेमनी कहा जाता है। और इस सेरेमनी के साथ ही लॉक इन पीरियड शुरू हो जाता है। इसका मकसद जो है बजट की गोपनीयता को बरकरार रखना होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन, जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए डैश की शुरुआत की जाएगी। तो इस बार के बजट में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए। बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कुल व्यय कितना अनुमानित है? 48,21,000 करोड़, लगभग 48,21,000 करोड़ रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन, बजट 2024-25 में स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स खत्म किया गया है। एंजल टैक्स को कब लागू किया गया था? तो भारत में एंजल टैक्स लागू किया गया था 2012 में। ठीक है, स्टार्टअप्स पर यह टैक्स लागू होता था, एंजल टैक्स अभी से समाप्त कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिए। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है फ्रांस, ऑप्शन बी। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो कि इस बार पेरिस में समर ओलंपिक खेल आयोजित किया गया, 33वां संस्करण था। फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल एट्टल। यूरो और CFA फ्रैंक ये फ्रांस की करेंसी है। रीसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? देखिए, किसी भी वस्तु को GI टैग दिया जाता है, इसकी वैलिडिटी 10 साल होती है। GI का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, सही उत्तर होगा त्रिपुरा। ये त्रिपुरा का पोशाक है रीसा, इसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा, राज्यपाल हैं N इंद्रसेना रेड्डी। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई है? इसकी स्थापना की गई है हरियाणा के हिसार में। ठीक है, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना हिसार में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड द्वारा की गई है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है और ये पंजाब की भी कैपिटल है। हरियाणा के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो हाल ही में इसका आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला समर कैपिटल, धर्मशाला विंटर कैपिटल। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। विशाखापट्टनम तट पर भारत और किस देश के मध्य यानी बीच नौसेना अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया गया? तो भारत और मलेशिया के बीच में हाल ही में विशाखापट्टनम के तट पर समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया गया, ये नौसेना अभ्यास था। ठीक है, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, यहाँ के राजा हैं इब्राहिम इस्कंदर। मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, करेंसी है रिंगिट। निम्न में से किसने रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना की शुरुआत की है? अदिति योजना की शुरुआत रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? राजनाथ सिंह। मार्च 2024 में विश्व की पहली जेट सूट रेस कहाँ पर आयोजित की गई? इसका आयोजन किया गया था दुबई में। कहाँ की प्रसिद्ध चांदी तरकाशी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया है? तो कहाँ की चांदी तरकाशी को GI टैग दिया गया है? सही उत्तर है कटक। उड़ीसा के कटक में चांदी तरकाशी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, इसे GI टैग दिया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हैं यहाँ के रघुवर दास। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एम युवा शुरू की है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। 2 डिप्टी CM हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। मार्च 2024 में 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की? इसका मेजबान था IIT मद्रास। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है,
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 मार्च को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने अपना रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग सैटेलाइट पार्स-1 को लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है ईरान ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए, ईरान की बात करें तो कैपिटल है तेहरान और ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेश्कियान। यहाँ की करेंसी है रियाल। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 अप्रैल 2024 से किस बैंक में विलय हो गया? एयू स्मॉल फाइनेंस में इसका विलय हो गया है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। मुख्यालय राजस्थान के जयपुर में है, वैसे इसका कॉरपोरेट मुख्यालय मुंबई में है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन हैं राज विकास वर्मा। एमडी और सीईओ हैं संजय अग्रवाल। इस बैंक का टैगलाइन है चलो आगे बढ़ें। 10वां प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता? पुनेरी पल्टन ने जीता। फाइनल में किसको हराकर? हरियाणा स्टीलर्स को हराकर। फेलेटी टेओ किस द्वीपीय देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तुवालू के। फेलेटी टेओ जो हैं तुवालू के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तुवालू जो है ये एक प्रशांत महासागरीय द्वीपीय देश है। तुवालू की राजधानी है फूनाफूती। प्रधानमंत्री बन गए हैं नए नए फेलेटी टेओ। करेंसी यहाँ पे चलती है डॉलर। भारतीय पुरातत्वविदों को किस राज्य के चेंगलपट्टू में नवपाषाणकालीन बाल दफन स्थल मिला है? तो किस राज्य के चेंगलपट्टू में? सही उत्तर है तमिलनाडु। ऑप्शन डी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन और यहाँ के गवर्नर हैं आरएन रवि। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर स्थापित नए नौसेना बेस का क्या नाम है? तो देखिए, भारतीय नौसेना ने हाल ही में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के मिनिकॉय द्वीप पर एक नौसेना बेस स्थापित किया है। इसका नाम है INS जटायु। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। देखिए, 2-3 पॉइंट्स याद रखिए। 8 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। वहीं 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है 36। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा और इस केंद्र का नाम होगा जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। ब्रिक्स खेल 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किया गया था रूस के कजान शहर में। ठीक है। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने 3 गोल्ड मेडल और 6 सिल्वर मेडल सहित कुल 29 मेडल जीते। भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा। रूस जो है 270 गोल्ड मेडल सहित 513 पदकों के साथ जो है पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। ब्रिक्स गेम्स 2024 का शुभंकर था ब्रिक्सिट, जो कि एक लेपर्ड है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता? रायबरेली से। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। केरल के वायनाड से भी इन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन 2 सीट से एक व्यक्ति सांसद नहीं रह सकता, इसलिए इन्हें 1 सीट छोड़ना पड़ा और इन्होंने वायनाड सीट को छोड़ा। अब वहाँ पे उपचुनाव होगा। ठीक है। राहुल गांधी रायबरेली से, नरेंद्र मोदी वाराणसी से, अमित शाह गांधीनगर से और अखिलेश यादव कन्नौज से इस बार जो है लोकसभा का चुनाव जीते हैं। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत के किस एथलीट ने वुशु पंडा में गोल्ड मेडल जीता? अपर्णा दहिया ने वुशु पंडा में गोल्ड मेडल जीता ब्रिक्स गेम्स 2024 में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या था? इसका विषय था स्वयं और समाज के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। और 2024 का विषय था
हिंदी में स्वयं और समाज के लिए योग और इंग्लिश में योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 176वें स्थान पर है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में एस्टोनिया पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग है। ठीक है, वहीं 180 देशों में वियतनाम जो है ये 180वें स्थान पर है और भारत 176वें स्थान पर है। अगस्त 2024 में प्रथम बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी किसने की? भारत ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? तमिलनाडु के सुलार में। भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर शहर कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिए। तो भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर शहर बना है कोझिकोड, जो कि केरल में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन हिंदी में कहा जाता है। 16 नवंबर 1945 में स्थापना की गई थी। फ्रांस के पेरिस में मुख्यालय है। वर्तमान में यूनेस्को के प्रमुख हैं, महानिदेशक हैं ऑड्रे एजोले। अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पे सबसे लंबे समय तक काम करने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं, अजीत डोभाल। 2014 से ही इस पद पर ये बने हुए हैं और ये भारत के 5वें नंबर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, 2024 का पेन पिंटर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? 2024 का पेन पिंटर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 इसी साल अक्टूबर महीने में लंदन में आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। पेन पिंटर पुरस्कार की स्थापना 2009 में की गई थी। देखिए, अरुंधति रॉय जो हैं ये पहली भारतीय हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें 1997 में 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। इसलिए कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए राइट आंसर। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के पहले भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र यानी भारत सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ठीक है, तो हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। हाल ही में किस देश ने 2030 से पशुधन कार्बन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो ये है डेनमार्क। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, तो ये पशुओं के कार्बन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाने वाला देश बन गया है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मेट्टे फ्रेडरिक्सन। करेंसी है क्रोन, डेनिश क्रोन। ये डेनमार्क होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी किस राज्य के बनरघट्टा जैविक उद्यान में खुला है? तो बनरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला में। ठीक है, तो 164 वर्षों के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने शिमला में चैडविक हाउस में अपना पहला संग्रहालय खोला। भारत के वर्तमान में कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, तो कैग गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा उद्घाटित यह संग्रहालय भारत की संघीय लेखा परीक्षा विरासत को प्रदर्शित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? तो ये है पराग्वे। तो
तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका गठन किया गया था 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। मुख्यालय भारत में है, हरियाणा के गुरुग्राम में है, और ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, याद रखिएगा। आईएसए की आधिकारिक भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। जून 2024 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की? किस केंद्रीय मंत्रालय ने? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। और वर्तमान में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? मनोहर लाल खट्टर हैं। भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसके साथ रोहित शर्मा ने भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। साथ में रविंद्र जडेजा का भी नाम याद रखिए। कोहली ने भारत के लिए अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच 12 जून 2010 को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था। विराट कोहली के नाम IPL और T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी है। अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने इसमें कुल 11 पदक जीते। ठीक है। भारत ने जॉर्डन के राजधानी अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 5 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक अपने नाम किए। 25 जून 2024 को 64वीं इंटरनेशनल चीनी ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल यानी शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। जून 2024 में राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 किसने लॉन्च किया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए चिकित्सा ई-वीज़ा सुविधा शुरू की है? ठीक है। तो चिकित्सा ई-वीज़ा सुविधा शुरू की गई है बांग्लादेश के नागरिकों के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, और हाल ही में यहाँ के अंतरिम प्रधानमंत्री या फिर चीफ एडवाइज़र बोलिए ये बने हैं मोहम्मद यूनुस, क्योंकि शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। 16 जून से 23 जून को 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल 2024 कहाँ पर आयोजित किए गए? इसका आयोजन किया गया फ्रांस के सेंट ट्रोपेज में। तो देखिए, इसे मेड गेम्स भी कहा जाता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल यानी मेड गेम्स की शुरुआत जो है 1978 में की गई थी। हाल ही में 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ था। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं N चंद्रबाबू नायडू, और आंध्र प्रदेश विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं C अयन्ना पत्रुडू। हाल ही में 17वीं ओडिशा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ओडिशा में भी चुनाव हुआ था विधानसभा का। नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी, और ओडिशा विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सुरमा पाढ़ी। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। पार्वती परिदा और कनक वर्धन सिंह देव किस राज्य के नए डिप्टी CM यानी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो ये दोनों ओडिशा के नए डिप्टी CM बने हैं, पार्वती परिदा और कनक वर्धन सिंह देव। मशहूर दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेता पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं पवन कल्याण। जनसेन पार्टी के संस्थापक और प्रेसिडेंट हैं पवन कल्याण, और ये आंध्र प्रदेश के 9वें डिप्टी CM बने हैं। 2014 में इन्होंने जनसेना पार्टी की स्थापना की थी, और देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी ने 2 सीटें जीती, और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी ने 21 सीटें जीती। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक म्यूजियम्स को शामिल किया गया। ये किस राज्य में स्थित हैं? तो ये असम में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति
की 46वीं बैठक आयोजित की गई, याद रखिए। और इसी बैठक में मोइदम्स अहोम राजवंश की माउंड दफन प्रणाली है, टीले नुमा संरचना में दफनाने की ये व्यवस्था है मोइदम्स, ठीक है। इसको आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 25,000। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि मुंबई में स्थित है। इसे नहावा शेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 आयोजित किया गया? भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास का 10वां संस्करण 12 से 25 अगस्त तक श्रीलंका के मदुरु ओया में आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया। तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। मई 2024 में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? इसका आयोजन किया गया था अमेरिका में, यूएसए में। ऑप्शन डी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, ठीक है। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। मई 2024 में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था केरल के कोच्चि शहर में। ऑप्शन सी। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो रेमल ये जो नाम है ये दिया है ओमान ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो रेमल चक्रवाती तूफान कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में। ओमान की राजधानी मस्कट, यहाँ के सुल्तान है हैथम बिन तारिक, क्राउन प्रिंस हैं थयाजीन बिन हैथम, करेंसी है रियाल। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल भारत सरकार ने 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो डॉक्टर समीर वी कामत जो है डीआरडीओ के ये चेयरमैन है। डीआरडीओ की स्थापना की गई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहा जाता है डीआरडीओ को, ठीक है। तो अभी मैंने आप सभी को बता दिया। और डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ठीक है। तो मई 2024 में या फिर हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जो कि ये मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं अनुमूला रेवंत रेड्डी। डिप्टी सीएम है तेलंगाना के मल्लू भट्टी विक्रमार्क। और राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा हैं, जो कि हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं। भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? इराक की संसद ने। इराक की राजधानी है बगदाद। राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। प्रधानमंत्री हैं इराक के मोहम्मद शिया अल शुडानी। और इराक की करेंसी है दिनार। किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विस ने। किस भारतवंशी को 2024 के कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
जीना जस्टस को। और ये कहाँ की हैं? ये केरल की रहने वाली हैं और शारजाह में टीचर हैं। इन्हें 2024 के कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया? तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में ब्रू समुदाय के मतदाताओं ने हिस्सा लिया था। और ब्रू समुदाय ये कहाँ का आदिवासी समुदाय है? सही उत्तर है त्रिपुरा, ऑप्शन डी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा और यहाँ के गवर्नर हैं एन इंद्रसेना रेड्डी। इंडिया टुडे की किस एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 जीता है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर, ठीक है, इसका नाम है सना। किसे 2024 के गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है आलोक शुक्ला को, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहाँ लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। यहाँ पे यूएवी का फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। तो देखिए, भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित बॉम्बर यूएवी का नाम है FWD-200B, ठीक है, FWD-200B। इसे भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है और ये भारत में घरेलू स्तर पर निर्मित भारत का पहला बॉम्बर यूएवी है, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। किस देश ने 2024 का थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है? चीन ने, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। चीन ने 2024 का थॉमस और उबेर कप का खिताब जीता है। यह बैडमिंटन टूर्नामेंट है। चीन की राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, यहाँ के प्रीमियर हैं यानी प्रधानमंत्री हैं ली कियांग, करेंसी है रेन मिम्बी, युआन जो है ये रेन मिम्बी का यूनिट है। 36वां ला लीगा खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। फुटबॉल टूर्नामेंट है ला लीगा, जो कि इस बार का खिताब रियल मैड्रिड ने जीता। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां स्थापना दिवस, ठीक है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन किया गया था 7 मई 1960 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। रघु श्रीनिवासन इसके प्रमुख हैं, महानिदेशक हैं BRO के। 7 मई 2024 को 26वें आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। किस राज्य ने हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है? स्कूल्स ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया गया है मणिपुर में। मई 2024 में भारतीय वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में भीषण आग लगा हुआ था। मई 2024 में रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो रन फॉर विकसित भारत नामक मैराथन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश के पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये भारत के पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं स्कॉट फ्लेमिंग। किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? पवन सिंधी को, ठीक है। हाल ही में किस देश ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। यहाँ के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन, पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, देहरादून विंटर कैपिटल, गैरसैंण समर कैपिटल। गैरसैंण को भरारी सैंड भी कहा जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। IPL 2024 का खिताब किसने जीता? KKR ने। कोलकाता नाइट राइडर्स ने
2024 के आईपीएल का खिताब जीता। 2024 के आईपीएल की बात करें तो ये 17वां संस्करण था। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में केकेआर ने इस बार का खिताब जीता और केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीता ही, याद रखिएगा। इसके पहले 2012 में और 2014 में खिताब जीता था। 2024 में उप विजेता रहा एसआरएच और एसआरएच की कप्तानी की है पैट कमिंस। एसआरएच यानी सनराइजर हैदराबाद। आईपीएल 2024 का उद्घाटन और फाइनल मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया था। आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप अवार्ड जीते विराट कोहली। जो सबसे अधिक रन मारता है उसे ऑरेंज कैप दिया जाता है। 2024 में पर्पल कैप अवार्ड जीते हर्षल पटेल। जो सबसे अधिक विकेट लेता है उसे पर्पल कैप अवार्ड दिया जाता है। हर्षल पटेल पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं, विराट कोहली आरसीबी के लिए खेलते हैं। आईपीएल 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीते सुनील नारायण। आईपीएल 2024 फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया सनराइजर हैदराबाद को। आईपीएल 2024 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीते केकेआर के मिचेल स्टार्क। आईपीएल 2024 में कैच ऑफ द सीजन के अवार्ड जीते रमनदीप सिंह केकेआर के हैं। आईपीएल 2024 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के अवार्ड जीते नीतीश कुमार रेड्डी। ये सनराइजर हैदराबाद के लिए खेलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2024 में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ पर आयोजित किया गया? लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात को समाप्त करने की घोषणा की है? तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने यूरिया आयात को समाप्त करने की घोषणा की है। कब तक? 2025 तक। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स में आज हमने डिस्कस किया टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज है। आईपीएल 2024 में पर्पल कैप अवार्ड किसने जीता? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।